होना चाहिए, समय की मांग और होना चाहिए, तो वो भी उनके मुंह बंद हो जाएंगे। यार समाज तो सब 90% लोग साथ ही होना चाहिए, तो अपने पीछे कौन है, ठीक है। तो इस तरह के अगर संगठित होंगे नहीं काम करोगे। अब दूसरी समाज में सुधार का कारण भी हुआ है, ज्यादातर समाजों में सुधार का कारण ये हुआ है कि वो समाज संगठित हो गई। अब वो रूढ़िवादी बात नहीं है, कोई रूढ़िवादी बात करता है तो नहीं, उनके पीछे हजारों लोग बोलते हैं कि नहीं सही है, अभी प्रथा नहीं चलेगी, गलत, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, तब उनकी चलती नहीं चलती है तो समाज सुधार हो गया उसका। ऐसी ऐसी कई गलत परंपरा थी, कई पुरानी पीढ़ी से पीढ़ी चल रही थी, समय अनुसार वो खत्म हो गई। लेकिन अभी अपने समाज काफ़ी जागृत हुई है, जागृति में कोई कमी नहीं है, संगठित है समाज। अपने समाज का जैसा संगठन, कई लोग कहते हैं कि रबारी समाज से अनपढ़ हो, पढ़े लिखे कम है, लेकिन जिस तरह का रबारी समाज जो संगठन है वो शायद उदाहरण में किसी जाति में संगठन नहीं मिलेगा। दूसरी जातियाँ पढ़ी लिखी खूब है, अपने से आगे, पैसों में आगे, व्यापार में आगे, नौकरियों में आगे, लेकिन संगठन के मामले में आ जाओगे, अपनी एक आवाज रबारी को दे दो तो एक ही मुंह से बोलेंगे बिल्कुल सही, आप हम आपके साथ हैं। लेकिन कई संगठन में एक नेता बोलेंगे या समाज सेवी को बोलेगा तो 1000 लोग उसको भंग कर देंगे, एक जाति में नहीं बैठने देंगे। कि ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, ज्यादा समाज सेवी हो गए, तो वो खींचतान मेढकों वाली होगी, एक मेढक को अंदर डाल दूसरा कूद के बाहर, एक मेढक को डाल दूसरा कूद के बाहर, एक साबड़ी मेढक नहीं रह सकती, ठीक है ना। लेकिन अपने समाज में वास्तव में अभी तो अपना समाज बहुत संगठित है, पूरे राजस्थान में, गुजरात में जो, राजस्थान में जो। एक उदाहरण दो आपको गुजरात का, एक नगर निगम अहमदाबाद ने एक फरमान जारी किया। फरमान ये जारी किया कि अहमदाबाद सिटी बहुत बढ़ गई है, रबारी बस्ती जो पहले अहमदाबाद रहती, दूध और डेयरी का ज़्यादा धंधा है उनका, अब वो शहर के 20 में आ गए, उनके तबेले है, वो सारे गाय दूध का सारा है, और वो पालते भी एक दो नहीं पालते, एक 50 भैंसे हैं, गाय हैं, डेयरी के रूप में काम करते हैं। वो एक मतलब एक व्यापार के रूप में काम करते हैं। अपने भेड़ पर की पालते हैं ना, अपन सिर्फ परिवार पालने के लिए करते हैं, वो परिवार पालने के लिए करते हैं, एक व्यापार के रूप में काम करते हैं डेयरी का। तो गुजरात की डेयरी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डेयरी का अगर विकास की बात है गुजरात में, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान गुजरात डेयरी में है तो रबारी समाज, हकीकत बताऊं सबसे ज्यादा रबारी समाज का योगदान। तो एक फरमान नगर निगम निकाला कि रबारी समाज, ये जो पशुपालक जो अंदर बैठे हैं नहीं, ये गांव शहरों में गंदगी करते हैं, इसलिए इनको बाहर हटाया जाए, नहीं जाए तो बाड़े से इनके बाहर जो भी रोड पे आती है, नगर निगम उसको पकड़ के बाड़े में डाल। अभियान चलाया नगर निगम ने, पकड़ने लगे, बात संगठन मजबूत था, लोग इकट्ठे हुए मीटिंग की, रातों रात मीटिंग करके क्या करना चाहिए, कि क्या क्या अपने जितने पशुधन है कल पूरे पशुधन के साथ में अपन और पशु अनुसार के पूरे अहमदाबाद में घुसेंगे। ऐलान हो गया, किसी को भनक ही नहीं लगी, और सुबह हुई, दिन निकलने से पहले जाना है सबको, घुस के पूरी सिटी के अंदर अपनी भैंसे गाय लेके, पूरा अहमदाबाद जाम। आदेश निकालना पड़ा उसी समय नगर निगम को, यह आदेश रद्द किया जा रहा है, आपने अपने जगह जो वापस आदेश रद्द करना पड़ा। तो ये क्या थी, संगठन में शक्ति थी। अगर वो संगठन में शक्ति नहीं होती और नहीं करते तो उनको हटाते वहां से और जाओ गाँव में बाहर, हटाते वहां, उनकी डेयरियां उड़ जाती वहां व्यापार, और आज भी उनकी डेयरियां चल रही, फार्म हाउस चल रहे। तो ये संगठन की शक्ति हुई। तो इस प्रकार संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जहाँ जहाँ भी संगठन है, सामाजिक स्तर पर हो, राजनीतिक स्तर पर हो, जहाँ भी संगठन है तो वह मजबूरी। राजनीतिक स्तर तो अपने समाज में अभी भी बहुत ही, मैं कहूँ 0.0001 भी नहीं, एक तो छोड़ो 0.001 भी नहीं, क्योंकि कोई हिम्मत भी नहीं करता। सरपंच वार्ड पंच वहाँ कौन मना करता है, MLA MP की तो टिकट चाहिए कि भाई हम टिकट नहीं मिलती है, सरपंचों में तो वहाँ वार्ड पंचों में कौन मना करता है। अरे हिम्मत तो करो, खड़े तो हो कम से कम। और ये हकीकत बताओ आपको, अपने गांव में क्या करते हैं आप, ध्यान देना, गांव में स्थिति ये है, गांव का मुखिया होता है, उसको बुला लेते हैं, क्या वहाँ पर फलाना बांध बना दो, वार्ड पंच बना दो, निर्वुध माड़ा पहरा दो। उन्हें पता है गाँव वालों को कि ए बाप 5 साल वापस पंचायत में कभी नहीं आया,
एड़ो ने ढूंढी ने बनावे की बता वो पढ़ा लिखा उंगड़ा माता छोरा नहीं बना था उंगड़ा माता छोरा बना दिया टोल खोल दी निकाले बड़ी संगति दो सरपंच तैयार आने वास्ते रणनीति कोई करे मार तो हां बाप बुढ़ा और बुढ़ा बाहर माला परो छोरा का ताली बजाओ छोरा के छोरा लाई लार ताली बजा हम बाहर नाम की ले बाहर नाम खोलिए छोरा हिम्मत पड़े कि मुंह बनो नहीं बना हिम्मत नहीं पड़े इस तरह के लोगों को तैयार कर लेते हैं और 5 साल वो पंचायत में वो तो सामने नहीं जाते वार्ड के अंदर और पढ़ा लिखा अगर वार्ड पंच गांव का होगा नहीं वो जाएगा योजना कैसे बनती है लोगों के पट्टों के पीछे घूमते हैं अपन लोग कहाँ अगर अपना वार्ड पंच है होशियार है सरपंच ऐसा काम करता है क्या वार्ड में दो नक्शा बनाना तुम्हें दो और मैं पट्टा बढ़ा लाता पंचायत में और होशियार वार्ड पंच सरपंच की मान जग मारता है उसको माननी पड़ती है कि वार्ड पंच होशियार है तो विरोध करेगा गाँव में वो हमें खुला कर देगा इन्हें समाज के लोगों इनके नज़दीक वालों को पट्टे बनाए और अपन लोगों को पट्टे नहीं बनाए ठीक है ना तो इस प्रकार के आप कम से कम हिम्मत करके बाहर आओ मतलब अपने परिवार में जो भी पढ़े लिखे गांव में रहते हैं धंधा आप धंधा करो ऐसा नहीं आप धंधा छोड़ दो सरपंच वहाँ जुट मतलब योगी हो वास्तव में टाइम दे सकते हो अपने परिवार खूब बैठे पीछे उनको तैयार करो हिम्मत तो बंदाओ हिम्मत बंदाओ अब ढाका में रबारी इतना रबारी 50% रबारी 50% अदर कम्युनिटी कितना साल हो सरपंच करते हुए लेकिन पहली बार सरपंच ढाका का बना पहली बार बना और पहली बार क्यों बना एक जाल जमर बैठे तब बना ये तो नहीं बना पिछली बार कई बार हुआ तो सरपंच हुए तो उनको अपने वालों को बिखोर दिया 3 ग्रुपों में आधे ग्रुप इधर ले लिया 50 घर इधर ले लिया 50 घर इधर ग्रुप पे बांट दिया और क्या कहीं कह दियो फलाना आदमी थे कौन गुलामी करो थियाना सरपंच बनाओ हमारा घर तो पुराने गोड़ी तो थारी है गोड़ी है यार गोड़ी सरपंच थोड़ा घर बनना चाहिए सरपंच बने लाइक थी हो के खाली गुलामी करो सरपंच घर खाली फल जाना पड़ी बुला जरा उन्हें दिमाग हाँ गोड़ी तो मारी वो सरपंच बने खाली उन्हें थोड़ी सा नानी सा ये वास्तव में एक राजनीति बहुत गंदी चीज है हर आदमी समझ नहीं पाता गंदी राजनीति जो नजदीक जाता है उसको आदमी को पता है राजनीति कितनी गंदी है राजनीति में आदमी को काटता है राजनीति में सड़ना आया तो एक सीढ़ी में क्या करना है अगला सीढ़ी में जो खड़ा है उसकी टांग पकड़ नीचे गिरो अपने सीढ़ी पे सड़ो राजनीति असूल है आप क्या इन्हें होशियार हो तो वो धक्के से आप काम करो आप नहीं करें उसको सीढ़ी से गिराओ नीचे एक कदम रखो दूसरी अगले की सीढ़ी गिराओ उसको नीचे जाओ राजनीति में ये नहीं है जब तक आप पकड़ नहीं करोगे सामने हिम्मत नहीं करोगे खुले में नहीं आओगे लड़ने की हिम्मत सामने नहीं करोगे गाँव में कि मैं तो लड़ूंगा सामने फलाना आदमी कई वर्षों पुराना आदमी अन्य हम अकेले लड़ो नहीं हिम्मत करोगे हिम्मत के खेल तो देखो मजबूत ही होती है तो ये संगठन में शक्ति होती है सर राजनीति हो सामाजिक हो कहीं भी हो तो संगठन बड़ी शक्ति है अब आज की जो मीटिंग अपना रखी है इनका उद्देश्य ये था कि 4 महीनों के बाद में करीब अपना वापस इकट्ठे हुए और आज सिर्फ कार्यकारिणी मेंबरों की मीटिंग रखी थी जो मेंबर बने 51 सदस्यीय मेंबर बने उन लोगों की मीटिंग रखी है और आज अपने को ये पक्का करना है कि उसने भी अपना निर्णय किया था कि भाई 250-300 लोग अपने इकट्ठे ये आए तो लोग 100 आए इनके सिवा बाहर आज कौन नहीं आया है अपने संपर्क वाले 2 आदमी को आपको संपर्क करना है खुद की शुल्क जमा कराना है और 2 दूसरे आदमी को पकड़ उनका भी शुल्क जमा करना है तो अगर 300 होते हैं और 2 आदमी जमा कराते तो 3 गुना हो जाता कितने होते 900 लोग हो जाते लेकिन आज की तारीख में 111 मेंबर सिर्फ शुल्क जमा करते ठीक है ना तो ये अपनी अज्ञानता मैंने पहले कह दिया ये अपनी अज्ञानता है कि आप 500 दे दो तो कोई फर्क पड़े कि आलस है मैं कूट जाता है तो नहीं सलाह के दो आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया आपके पास आप कर नहीं सकते तो वैसा आदमी अब कोई नहीं है कि आपके पास जो भी रहता है अपना समाज का बंदा रहता है कोई ऑनलाइन कर नहीं सकता सब होशियार आजकल अनपढ़ है लेकिन मोबाइल चलाना आज सब सीखता है आजकल पैसे निकालना कैसे जाना सब आजकल सब आता है तो आप लोग को नहीं मेरे 500 रुपये इसको खाता में डालो और आज ये जाके आपको निर्णय करना है 1 महीने में प्रोग्रेस होनी चाहिए कम से कम 500-600 की मेंबरशिप होनी चाहिए तब तो मानूंगा आज की मीटिंग सार्थक है नहीं तो कोई पता और इसमें आप सभी मेहनत करनी ऐसा नहीं कि भाई मेंबर बन गए वो जो कार्यकारिणी मेन बॉडी मेंबर है अध्यक्ष कोषाध्यक्ष जो मेन बॉडी यहाँ पर मेंबर है नहीं इसमें कमेटी में अपना सब बराबर है सबका बराबर फर्ज है सबका बराबर काम
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। इस जाजम पर जो आया नहीं वो तो व्यवस्था बने रखी। इस जाजम पर आया मैं, तुम, आप जो भी है, सब इस जाजम पर बराबर है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब अपने समाज के लिए काम करने वाले, बस सब समाज के बंदे। और सब की भावना एक एक समाज का कोई भी काम हो तो उसमें हम संगठित हैं। तब आप लोगों को 1 महीने का एक प्रोग्रेस करनी कर बतानी है कि जितना हो सके इसको प्रसार करना है। और अपने संपर्क में जितने हैं बंदे, जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो, जहाँ भी आप धंधे करते हो, उनको पकड़ करके 500 रुपये जमा कराते, शुल्क नहीं कराते, आगे बढ़कर करना। और दूसरी जिम्मेवारी मैं देता हूँ कमेटी के जो भी बूढ़ी वाले मेंबर हैं 8-10, इनको से रसीद बुक तैयार हो गई है। रसीद बुक आते ही पहले तो जिनका पहले पैसा जमा हो उनकी रसीद काट देना, 1 से करम भाई, पैसे काट के रसीद उनको पकड़वा देना। जब भी जाओगे मिले तो रसीद पकड़ा दो। बाकी वाली रसीद लेकर के जब भी थोड़ा आधा घंटा टाइम मिले, ग्रुप में बात की, 3-4 ग्रुप बना दो अलग अलग, रसीद पकड़ा लो कि थाने फलाना फैक्ट्री में आज थाने 1 घंटा उठे, 4 फैक्ट्री में थाने जाना। ऐसे 4-5 ग्रुप बना दो, तुरंत गए। मेंबर जाएंगे तो कोई मना नहीं करता, थोड़ा फर्क पड़ता है। डायरेक्ट जाओगे मेंबर तो हाथों गए तो आगे 10 मेंबर वहाँ फैक्ट्री में काम करे थे, अब तो आगे हम खुद आगे संगठन में आ गए, मेंबर आ गए, अब तो कटानी पड़ेगी, तो हाथों हाथ वो पैसे दे दे, मना ही नहीं है, पैसे दे देंगे। तो थोड़ी मेहनत पदाधिकारी को भी थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा शुरुआती देखो बताओ, एक बार जो ढांचा ये बैठ गया बढ़िया, साल भर बढ़िया काम किया, साल भर तो कहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वार्षिक शुल्क अपना सिस्टम हो गया ना, अपना आप आ गया पैसा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और उनको खुद को भी लगेगा साल भर में कोई तरह के काम पड़ेंगे नहीं, तो उनके खुद की भावना ऑटोमेटिक जगह की वास्तव में संगठन तो बढ़िया बना, बढ़िया काम कर रहा है, तो ये करना। और एक ब्लड डोनेशन का भी अपना ग्रुप है, एक दिन बैठ के अपने कार्यकारिणी अगली कोई बैठक रखेंगे, निर्णय करेंगे, उसमें ब्लड डोनेशन का भी अपना एक दिन कैंप रखेंगे। और अब ब्लड डोनेशन का पहले तो बालोतरा में नहीं था, अब हो गया, ठीक है नहीं। अपना ब्लड डोनेशन जो भी ग्रुप में 25, 30, 40, 50, 100 जितना हो जाए वह ब्लड डोनेशन देंगे और यहीं जमा रहेगा, अपने वो कार्ड देंगे। अब अपने समाज का कोई भी बंधु आ जाए वहाँ और जरूरत पड़े तो वो कार्ड जमा कराया, सीधा खून जमा है और सीधा खून सड़ जाए। ये बहुत आवश्यकता है। पहले मैं जोधपुर में काफी टाइम चला, देवासी वो सेंटर बना, हाँ बोपोजी सिडली और 3-4 एमजी ग्रुप बना हुआ था, उन लोगों ने बढ़िया मेहनत की और काफी बढ़िया चला। जतेश्वर धाम भी हमें 3-4 बार कैंप रखा, बालोतरा में रखा, जोधपुर भी रखा, तो वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया चला। और जो वास्तव में जरूरत थी बालोतरा जोधपुर, यहाँ से जाते आके बड़ा हॉस्पिटल कौन सा जोधपुर है, और जोधपुर में जाते ही खून की जरूरत पड़ती थी, और वास्तव में जाते ही 1-2 घंटे के अंदर सारी खून की व्यवस्था हो जाती थी, और कई वर्षों में बहुत बढ़िया व्यवस्था की। तो ऐसे लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना काम करते, बड़ी सिटी में रहते हैं, पारिवारिक परिस्थिति सबकी होती है, देखो काम करता नहीं व्यक्ति। अब दुकानदारी को है, कोई काम आदमी बैठा है और दुकान शटर बंद करके आ नहीं सकता, भाग दौड़, फिर भी आदमी देखो अगर काम कर रहा है, फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आदमी भागते होने भावना होती है। तो 3-4 लोग थे, उन्होंने ब्लड डोनेशन का ग्रुप बनाया। अब वो जरूरत पड़ती है उन 3-4 लोग, अपने पूरे जोधपुर से 5-6 जिलों के लोग उनको ही फोन करते कि भाई कोई मरीज है, मुकेश जी, भोप जी, थोड़ा जाजू। वो आदमी काम वाले आदमी, वो फ्री नहीं है, वो भी धंधे वाला आदमी, लेकिन फिर भी वो आदमी उस ग्रुप में जो बैठा है, नज़दीक बैठा, उनको फ़ोन करते हैं, तेरा ये ग्रुप है, उनके नंबर थे, पास में लिस्ट थी ग्रुप के, कि इनकी ज़रूरत है, आप उसको व्यवस्था करें। तो इस तरह की व्यवस्था हो जाती है। तो संगठन में उद्देश्य ये है, और आज हमारी इकट्ठा होने का जो मेन था उद्देश्य ये था कि हमारा संगठन है ये बढ़िया चले, बढ़िया मजबूत हो, और आने वाले टाइम में बालोतरा औद्योगिक देवासी संगठन में कभी भी जरूरत पड़े, एक आवाज़ साथ में अगर 2000 आदमी निकले तब तो ताकत बनेगी समाज की, नहीं तो फिर तो ये संगठन कहीं बड़े और कहीं तो भावना सबकी है, ठीक है नहीं। तो एक बार संगठन के लिए जयकर बोलो देवासी समाज की जय हो।